वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आज का टॉपिक जो हमारा 67 बीपीएससी के इंटरव्यू के बारे में है, उसमें आज का टॉपिक है हॉबीज़। हॉबीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? हॉबीज़ 3 रीज़न से इम्पोर्टेंट है जो मैं बताना चाहूँगी इनिशियली। एक तो ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानकारी देता है। आपकी हॉबी क्या है ये बहुत कुछ डिफाइन करता है कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं। आपके इंटरेस्ट के बारे में बताता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका स्किल क्या है, कि एकेडमिक सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं कि बाकी चीज़ों में भी अच्छे हैं। जैसे अगर आपकी डांस हॉबी है तो डांस में आप क्या, आपका नॉलेज कैसा है, आपने उसमें क्या किया है, किस तरह अच्छे हैं, उस तरह का स्किल बियॉन्ड के बारे में बताता है कि बाकी चीज़ों में आपका क्या स्टेटस है। ये आपकी हॉबीज़ बताता है। अब हॉबीज़ से क्वेश्चन क्यों आता है? जैसे ही आप पहुंचते हैं इंटरव्यूअर के सामने, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हो गया। आपका एकेडमिक्स क्या था, कहाँ से आपने स्कूलिंग की, आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अगली चीज़, एग्जामिनर या इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। एकेडमिक्स के अलावा आपको किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। इसलिए हॉबीज़ का ये टॉपिक, जो कि तीसरा टॉपिक है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। अब हॉबीज़ में क्या क्या चीज़ें हमारी हॉबीज़ को एड्रेस करनी चाहिए। पहले मैं आपको इनिशियल ओवरव्यू दूंगी, फिर हम डिफरेंट हॉबीज़ पे आएंगे। देखिए, हॉबी हमारी जो होनी चाहिए वो रेलेवेंट होनी चाहिए सोसाइटी के लिए, टाइम के उस पर। ऐसा ना हो कुछ ऐसी हॉबी हो जो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है और उसका कोई भी रेलेवेंस आपकी आज की दिन में नहीं हो। ठीक है। तो हॉबी का पहला चीज़ होना चाहिए वो रेलेवेंट होनी चाहिए। साथ में आपके पर्सनल ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, वो दिखना चाहिए कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डांस आपकी हॉबी है, ठीक है, तो कैसे वो अपने पर्सनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी कि आपको पेशेंस, परसिवियरेंस की किस तरह से मेहनत से किया जाना है, कि पेशेंस धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। इस तरह से कि आपके पर्सनल ग्रोथ में वो एक हॉबी एज अ हॉबी वो कंट्रीब्यूट कर रही है। साथ में आपके ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एग्जामिनर देखना चाहता है कि अगर आपकी कोई भी हॉबी है, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, जो भी हॉबी है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या है, इसमें एग्जामिनर का इंटरेस्ट होता है। आप चाहें तो अपना ये जो आपका इंटरव्यू होगा, इन 3 चीज़ों पे भी आप ख़त्म करवा सकते हैं। सिर्फ आपके लोकल, आपकी एरिया के बारे में, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में क्वेश्चन करके, आपकी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन के बारे में क्वेश्चन करके और हॉबीज़ पे ख़त्म करके, ये आपको आपके बारे में एज अ पर्सन, आपके बारे में इंटरव्यूअर को इंसाइट देगा कि हाँ, मैं ऐसे 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 इन चीज़ों से मैं बना हूँ, या मैं ये चीज़ें भी मुझे आती हैं बियॉन्ड मेरे एकेडमिक्स के। ठीक है। आपकी हॉबीज आपके वैल्यूज सिस्टम को दिखानी चाहिए कि हाँ, मेरा वैल्यू सिस्टम ये है, ये मेरी हॉबी उसको शोकेस कर रही है। ठीक है। अब हम डिफरेंट कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, जैसे अगर नॉर्मल देते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। बहुत सारे लोगों की हॉबी रीडिंग एंड राइटिंग होगी। ठीक है। तो पहले तो अगर आपकी रीडिंग राइटिंग हॉबी है तो प्लीज मेक श्योर कि आप कुछ अच्छी बुक्स जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट टुवर्ड सोसाइटी है, या जिनको आप जस्टिफाई कर पाए कि हाँ, किस तरह इस बुक से ये लर्निंग लेके आप सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, उन बुक्स की एक लिस्ट बना लीजिए। थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए ऑथर, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो उस पर्टिकुलर स्टोरी में। ठीक है। और सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, उस पर्टिकुलर बुक से या उस पर्टिकुलर स्टोरी से आपने क्या सीखा। जैसे रीडिंग राइटिंग मेरे हिसाब से आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव का, दूसरों को समझने की का जो पर्सपेक्टिव होता है, कौन क्या सोचता है, इसके बारे में बहुत कुछ बताती है। तो आपको एग्जामिनर को बेसिकली ये जस्टिफाई करना है कि रीडिंग राइटिंग अगर आपकी हॉबी है तो किस तरह ये एग्जाम के बाद जब एक आप एडमिनिस्ट्रेटर बन के निकलेंगे तो किस तरह से ये आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगी डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डाइवर्स पॉपुलेशन का। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे होता है स्पोर्ट्स या फिजिकल फिटनेस। बहुत सारे लोगों की स्पोर्ट्स हॉबी होती है, स्पोर्ट्स होती है, योगा होती है, फिजिकल फिटनेस की तरफ वो डाइवर्टेड होते हैं। तो पहले तो जो भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी आपका स्पोर्ट्स है जिसकी तरफ आप इंक्लाइंड है, उसके बारे में आप बेसिक नॉलेज कर लीजिए। प्लस उसके जो स्टार प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कुछ नया टूर्नामेंट वगैरह हो रहा हो तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कोई भी रिसेंट कोई टूर्नामेंट हुआ हो,
वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और प्लस जब ये पूछा जाए कि आपकी हॉबी का आपके एज अ पर्सन क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप दिखा सकते हैं कि टीम वर्क, जैसे अगर आपकी स्पोर्ट्स हॉबी है तो उससे आपको क्या क्या टीम वर्क आपको समझ में आता है, डिसीजन कैसे समय पे लेना है ये स्पोर्ट्स आपको सिखाता है, डिसिप्लिन कैसे रहना है, रेगुलर फिट कैसे रहना है, ये आपको स्पोर्ट्स एज अ हॉबी सिखा रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिक निटी-ग्रिटीज आप प्लीज सीख लीजिएगा, उसके बाद ही इसके बारे में बोलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स एज अ हॉबी, रीडिंग राइटिंग एज अ हॉबी से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग की हॉबी होती है सोशल वर्क, वेरी नाइस हॉबी। हम ऐसे लोगों को ढूंढा ही जाता है कि जो लोग के जिनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक एम्पैथी, एक सिंपैथी का कॉर्नर हो टुवर्ड्स बाकी लोगों के। तो सोशल वर्क एज अ हॉबी ये एकदम अच्छे से दिखाता है कि हाँ आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप में एम्पैथी है, आप में सिंपैथी है, दूसरों के दुख दर्द समझते हुए आप काम कर सकते हैं। तो सोशल वर्क एज अ हॉबी भी आप बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक चीजें देख लीजिए, कुछ एनजीओज के बारे में देख लीजिए। अगर किसी एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं तो वेल एंड गुड, किसी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन से, एनएसएस से, एनसीसी से, या नेहरू युवा केंद्र से, ठीक है, या ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइज, रेड क्रॉस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसका बेसिक आप देख लीजिएगा। तो आप सोशल वर्क एज एन हॉबी भी बता सकते हैं, या आपके जगह पे कहीं पे बाढ़ या ऐसा कुछ भी हुआ हो जिसमें आपने सोशल वर्क या वॉलंटियरशिप में कंट्रीब्यूट किया हो, वो भी एज अ हॉबी आप वहां बता सकते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, मैं हर संडे यहाँ पढ़ाने जाती हूँ, मैं स्लम्स के बच्चों को मैंने टीच किया है, इस तरह करके। ठीक है, चौथा चीज जैसे म्यूजिक या कल्चरल एक्टिविटी, ये बहुत बेसिक हॉबी है, सबको ही होगा। अगर आपके पास कुछ और हॉबी नहीं है तो म्यूजिक और डांस के बारे में तो मुझे लगता है आपको बेसिक नॉलेज होगा ही। अगर म्यूजिक है आपकी हॉबी तो कौन सा म्यूजिक, कैसा म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक मतलब हिंदुस्तानी, अगर क्लासिकल म्यूजिक है तो क्लासिकल म्यूजिक में बेसिक कुछ कुछ उनके स्टार परफॉर्मर के बारे में, और अगर वेस्टर्न म्यूजिक है या कार्नेटिक म्यूजिक है तो उन चीजों के बारे में प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए। अगर इसमें थोड़ी भी जानकारी चाहिए तो आर्ट कल्चर की बुक का म्यूजिक और डांस वाला चैप्टर देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका डांस कथक है, ठीक है, आप बोल रहे कथक आपकी हॉबी है, तो कथक का बेसिक निटी-ग्रिटी प्लीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आगे वाले सारे क्वेश्चंस आपके कथक पे बनेंगे। ठीक, तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी हॉबी डिफाइन करिए, हॉबी सोचिए कि हाँ ये हॉबी है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। और अगर कभी नहीं किया गया हो तो प्लीज इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा उस हॉबी की तरफ आप काम कर लीजिए। ठीक है, जैसे अगर कुछ नहीं तो गार्डनिंग एक हॉबी हो सकती है कि हाँ मुझे प्लांटेशन या गार्डनिंग करना, या मैं इन्वायरमेंट की तरफ बहुत सेंसिटिव हूँ, तो ऐसे एस्पिरेंट्स भी बहुत काम के होंगे सर्विसेज में। क्यों? क्योंकि वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट इस हॉबी से दिख रहा है कि हाँ मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बिलीव करती हूँ। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ठीक, इस तरह से अपनी हॉबी आप डिफाइन करिए। ट्रेवलिंग है, एक्सप्लोरिंग है। ठीक, मेरे टाइम मैंने क्या किया था, मुझे मूवी देखना पसंद है, मेरी 2-3 हॉबीज हैं, बट एक हॉबी मूवीज भी है। ठीक है, मुझे आई लाइक वॉचिंग मूवीज, तो ये मेरी हॉबी है। उस टाइम पे जो भी इम्पोर्टेंट मूवीज आई थी, जैसे मैंने सेलेक्ट किया था विमेन एम्पावरमेंट, मुझे विमेन एम्पावरमेंट या किसी भी मूवी में जिसमें विमेन एक एम्पावर्ड पोजीशन या डिसीजन मेकिंग पोजीशन में दिखती है, मुझे वो मूवीज पसंद है। तो मैंने विमेन एम्पावरमेंट सेलेक्ट करके इस पे अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे। उस समय मर्दानी और 1-2 और मूवीज इसी तरह की आई थी। तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मूवीज है तो अभी बहुत सारी मूवी, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, अजमेर स्टोरी, बवाल, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ मूवी जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी हुआ है। ठीक है, तो उन मूवीज के बारे में प्लीज अपनी जानकारी रख लीजिए, प्लस 2 या 3 फेवरेट मूवी निकाल लीजिए, और प्लीज वो मूवी निकालिएगा जो एक सेंस बनाती हो सोसाइटी के प्रति, या सोसाइटी को कुछ गिव करने के लिए, कोई बेटर लेसन सोसाइटी को देती है, प्लीज वैसी मूवी ही रखिएगा। पारिवारिक धारावाहिक वैसी मूवी यहाँ नहीं चलती है। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके डिफरेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस और बेसिक आइडियाज आपको दूंगी। अगला वीडियो जो मेरा बनेगा वो बनेगा सर्विस प्रेफरेंसेस पे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर्विस प्रेफरेंसेस पे वीडियो बनाने के लिए, तो डिफरेंट सर्विसेज मैंने देख ली हैं, मैं उसका इनसाइट आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट सर्विसेज के साथ काम करती हूँ डे टू डे बेसिस पे, चाहे एजुकेशन हो चाहे रजिस्ट्री हो,
डिफरेंट सर्विसेज के साथ हमें उठना बैठना पड़ता है। तो बेसिक इनसाइट क्या है और कौन सी सर्विस आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको सूट करेगी, इसके बारे में अगले वीडियो में बात होगी। इस बीच में अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि हाँ इन चीज़ों के बारे में सीखना है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर आपकी मदद कर सकें। बहुत बहुत थैंक यू।